हम पिछले समय को देखते हैं और धीरे धीरे आज तक आते हैं तो हम देखते हैं कि भक्तों की आने वालों की संख्या बहुत बड़ी, भक्तों में श्रद्धा बहुत बड़ी है, भक्तों की जिज्ञासा बहुत बड़ी है कि हम भी देखें, और उनका आने का उद्देश्य सबका अलग अलग होता हो। मैं देखती हूँ कि हमारी माताओं को भी, जो भी घर में गृहिणी है, कार्य कर रही हैं, समय नहीं है उनके पास, फिर भी देखो माला झोली लेके बैठती है। नाम जप की महिमा आपको समझ आने लगी है, वृंदावन की महिमा समझ आने लगी है, बिहारी जी की महिमा समझ आने लगी है, भजन की भक्ति की महिमा समझ आने लगी है। कथाओं में भी आप देखिए, आप हमारी जहाँ जहाँ भी कथाएं होती हैं हम देखते हैं कि बहुत संख्या बढ़ती चली जाती है। अब पहले की अपेक्षा सब बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये बात याद रखना कि ये केवल बाहर बाहर से दिखावे के लिए नहीं बढ़ना चाहिए। ये हम तिलक किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाते, ये माला किसी को दिखाने के लिए नहीं जपते, ये कथा किसी को दिखाने के लिए नहीं सुनते। हम यहाँ जब वृंदावन आते तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कि कोई कहेगा कि हर महीने वृंदावन जाते, इसलिए नहीं। अरे हमारी इच्छा होती है, हमारी श्रद्धा है ठाकुर जी से मिलने की, यहाँ हमें अनुभव होता है भगवान का, हम इसलिए आते हैं। तो जो भी भजन करो अपने लिए करना, ये सोच कर मत करना कि इसको 4 लोग देखें और फिर करें वाह क्या भगत है। ऐसा सोच के मत बिहारी जी पे आना, क्योंकि भगवान को, ठाकुर जी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये तो हमारी श्री जी का घर है, ये श्री जी का धाम है, पूरा ब्रज धाम, और श्री जी को तो चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं, चालाक लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं। कभी भूल से ठाकुर जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी जो है बड़े चंट है, पर ठाकुर जी कभी कभी आपको हाथ पकड़ के घुसा भी दे, प्रवेश करा भी दे, पर इतना सा भी आपके मन में अहंकार, क्रोध, द्वेष, कोई विकार होगा ना तो फिर श्री जी आपको बाहर का भी रास्ता दिखा देती है। ये बात याद रखना। श्री राधा रानी आपको फिर पुनः आगमन का अवसर नहीं देंगी। तो यहाँ से जब यहाँ आओ कई बार तो हो सकता है कि मन में कुछ न कुछ छुटपुट कोई कमी बुराई हो, पर यहाँ से जाओ तब निर्मल होकर जाना, पावन होकर जाना, विश्वास लेकर जाना कि गोविंद मैं, मेरा पूरा परिवार और मेरा पूरा जीवन तेरे भरोसे है। ठाकुर जी कृपा करना, और आप देखेंगे कि आप ऐसे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। बिहारी जी आपको अपने हाथों में उठाते हुए चले जाएंगे। इतना लाड़ करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों को, एक कांटा भी नहीं चुभने देते। पहले खूब परीक्षा लेंगे, इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों पे चलाएंगे, 1-2 कांटा नहीं रखेंगे आपके जीवन में। इतनी परीक्षा लेंगे कि आपको कांटों का बिल्कुल रास्ता दे देंगे। एक आध फूल भी आ रहा होगा ना बीच में, वो भी बिल्कुल अलग करके आपको कांटों पे चलाएंगे। इतनी परीक्षा लेंगे, लेकिन यदि एक बार कांटों पे चल गए, एक बार परीक्षा में सफल हो गए, एक बार ठाकुर जी के पक्के भगत बन गए, फिर एक कांटा भी तुम्हें कोई चुभा नहीं सकता। ये बात याद रखना। एक कांटा भी, कोई दूसरा भी अगर एक कांटा भी तुम्हारे मार्ग में रख देगा, ठाकुर जी स्वयं उस कांटे को हटाने के लिए किसी न किसी माध्यम से आएंगे। ये विश्वास समझना, पक्का भरोसा। दुख सबके पास है। नारद जी खुद दुखी आए शौनक आदि के पास। नारद खुद दुखी है। शौनक ऋषि पूछते क्या हुआ? नारद जी कह रहे मृत्यु लोक से आया हूं, सबको देखा, सब जगह अशांति थी, सब लोग दुखी थे। मैं सन्यासियों के यहाँ गया, वहां भी शांति नहीं मिली। मैं गृहस्थियों के घर गया, वहां भी शांति नहीं थी। मैं सब जगह गया, श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, सब जगह गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। अब यहाँ भी देखते हैं वृंदावन में भी खूब क्रांति कर रखी है आप लोगों ने। कभी कभी ऐसा मौका होता है कि हम दर्शन करने चले आए, नहीं तो हम तो वहीं घर से ही कर लेते हैं। जय हो प्रभु बांके बिहारी। जब थोड़ा तुम्हारे भगत हटेंगे तब हमको मौका मिलेगा। हम रहते यही है, लेकिन हमको मौका नहीं मिलता। पर हम प्रसन्न होते हैं कि आप सब जब दर्शन करते हैं हम प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि हमने ही दर्शन कर लिया। बिहारी जी की ख्याति बढ़ती जा रही है। ठाकुर जी हमारे पूरी दुनिया में सबके सिरमौर है। भक्तों से भगवान की शोभा बढ़ती है।
इसलिए भगवान भक्तों से बड़े प्रसन्न रहते हैं। ये बात अलग है कि आप लोग इस प्रसन्नता को लेके नहीं जाते, घर जाके फिर दुखी हो जाते हैं। इस प्रसन्नता को साथ लेकर जाया करो और सदैव प्रसन्न रहा करो। बहुत दुख है, माना कि बहुत दुख है, फिर भी तो हंसना होगा ना, फिर भी तो जीना होगा। नारद जी बता रहे हैं कि खूब दुख है, मृत्यु लोक में इतने दुख हैं, जहां देखो वहीं दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे तो दास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम जी का दास। सब दुखी हैं, बस सुखी तो ठाकुर जी के सेवक। धनहीन कहे धनवान, सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब लोक दुखहरी। सब दुखी है, बस जो भगवान की सानिध्य में परिधि में आ गया उसको ही सुख मिलने लगता है, वही शांत होने लगता है। बाकी तो ये मृत्यु लोक कहलाता है। हाहाकार है यहाँ चारों तरफ। कोई सुखी रहना भी चाहे तो दूसरे रहने नहीं देते।